to this new session 21-22 and I'm going to teach you mathematics now again. Okay? तो हम शुरू करने जा रहे हैं. आज पहला वीडियो मेरा ये है. इसमें हम आप पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स के बारे में. ठीक है. तो बच्चों, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा. आप पहली क्लासेस में रेशनल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, पिछले साल आपने इंटीजर्स, रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस ये सब पढ़ा होगा. ठीक है. लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करूंगा. ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स इनको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स. ठीक है. जैसे स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो दीज आर द नेचुरल नंबर जिनको हम लोग काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है होल नंबर. तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0. नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कलेक्टिवली कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है. सो 1, 2, 3 एंड सो ऑन. 0 इंक्लूड कर लेंगे, 1, 2, 3 के साथ में 0 इंक्लूड कर लेंगे तो ये पूरा सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स. 7th क्लास में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था. इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखिए, इंटीजर्स आपने कहा देखे होंगे? नंबर 9 पे. नंबर 9 में देखिए यहाँ 0, फिर 1, 2, 3, इसके बाद -1, -2, -3. So all the natural numbers with positive and negative sign including 0. क्या बोला मैंने? All the natural numbers with positive and negative sign. पॉजिटिव साइन को लगाया नहीं है मैंने यहां पर. ये इनफाइनाइट यहां तक जाएगा, यहां से भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा. तो सारे नेचुरल नंबर्स में अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा दें और 0 को भी इंक्लूड कर लें तो वो क्या बन जाता है? सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है. ठीक है. इसके बाद में आपने पढ़ा था रेशनल नंबर्स. पिछले साल आपने पढ़ा था रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स में अगर इन सभी नंबर्स में हम ऐसे नंबर्स ऐड कर दे, जैसे -3/4, 7/8 या 8/9 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर, -8/9, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस, ये सारे फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होते. तो ये जो नंबर्स इनके साथ इंक्लूड कर दें, आप समझ लीजिएगा. इनके साथ में मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. ऑल द होल नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स एंड ऑल द इंटीजर्स आर ऑल्सो द रेशनल नंबर्स. ठीक है. तो देखिए, क्यों आपने पिछले साल डेफिनेशन पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी रेशनल नंबर्स की? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. The numbers which are represented in the form of P/Q, where P and Q are the integers and Q is not equal to 0. ठीक है. यहां पर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटीजर में 0 आता है. ठीक है. तो वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. तो इंटीजर होना चाहिए, मतलब P/Q के फॉर्म में. देखिए यहां पर हम 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं. नीचे 0 नहीं है तो ये क्या हुए? रेशनल नंबर्स हुए. क्योंकि 2, 1 और 2 भी इंटीजर्स हैं. ये देखिए, ये इंटीजर्स में आता है. इंटीजर बताया था मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. 0, इसके बाद -1, -2, -3, -4. तो ये सभी नंबर्स इंटीजर्स भी. अब आप देखिए -3 एक इंटीजर है, इसमें डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा. तो ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स. ठीक है. तो ये सभी होल नंबर, देखिए 0 क्या
है रेशनल नंबर? यस, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में ये सारे देखिए, नेचुरल नंबर और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंदर हमने 0 इंक्लूड किया तो ये बन गया सेट ऑफ होल नंबर्स का। इसके बाद हमने इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर दिए और मिला दिए, तो ये बन गया सेट ऑफ इंटीजर, जिसको मैं आई लिखता हूं और हायर क्लासेस में जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर अगर हम ये p अपॉन q वाले फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे ये वाले, तो ये जो बनेगा ये आपका रेशनल नंबर बनेगा और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं q से। q मतलब कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। ठीक है, तो ये कोशेंट होता है एक्चुअली, दोनों का डिवीजन, सम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिवाइड होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो जो इंटीजर जो भी आएगा यहां पर, ये रेशनल नंबर का फॉर्म होता है। सो दीज आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है, आपकी पहली क्लास है, क्लास 8 की। वेलकम टू द क्लास 8A, 8B, जो भी है, जो भी सेक्शन में आप गए हो। ठीक है, तो आप 8th में जब आएंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपका रेशनल नंबर्स है। तो ये था पूरा रिकॉल जो मैंने आपसे किया। हम यहां पर पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में और रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके बच्चों, नाउ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी पढ़ेंगे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन सब में ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पढ़ना है। मतलब सारी प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी में जब हमको क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमको एक रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहां पे वेरीफाई करेंगे, यहां पे चेक करेंगे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सारे रेशनल नंबर्स पर अप्लाई होती है। एडिशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन पे होती है, मल्टीप्लिकेशन पे होती है, डिवीजन में होती है कि नहीं होती है, ये चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम किसी दो नंबर्स को, दो रेशनल नंबर्स है a प्लस b, अगर हम उनको जोड़ें या a माइनस b, या हम उनको सब्ट्रैक्ट करें, या a इंटू b, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और a डिवाइडेड बाय b, तो हमको जो मिले तो वो b प्लस a करने से भी वही आए, या b में से a माइनस करने से भी वही रिजल्ट आना चाहिए, और b इंटू a करने से भी आना चाहिए, और b डिवाइडेड बाय a करने से भी वही आना चाहिए। ये कहती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रेशनल नंबर एक में दूसरे को जोड़ो तो वही आना चाहिए जो दूसरे को पहले में जोड़ने से आता है, या एक में दूसरे को, एक में से दूसरे को मल्टी माइनस करें तो दूसरे में से भी पहले को माइनस करने से वही रिजल्ट आना चाहिए। मतलब ये है कि a प्लस बी इज मस्ट बी इक्वल टू b प्लस a, अगर है
ऐसा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अप्लाई है, एप्लीकेबल है। और अगर a माइनस बी करने से वही आए जो b माइनस ए करने से आए, सॉरी b माइनस ए, तो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और a इंटू बी करके वही मिलना चाहिए जो b इंटू ए करने से आ रहा है, तो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक नंबर को a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए में b प्लस सी को ऐड करने से वही आना चाहिए जो a प्लस बी को ऐड करके फिर c ऐड करने से आता। तो ये तो एडिशन के बारे में बता रहा हूं, केवल एडिशन। यस, मल्टीप्लाई माइनस में सब्ट्रैक्शन में होगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी देन माइनस सी, तब भी वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा a इंटू बी इंटू सी, या पहले a इंटू बी कर ले फिर इंटू सी जो आए रिजल्ट। सो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दीज आर द थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग चेक करेंगे कि रेशनल नंबर्स पर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है या नहीं होती है, कहां एप्लीकेबल होती है, एडिशन में होती है या सब्ट्रैक्शन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है या डिवीजन में होती है। तो हमको ये देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोला था मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर दो नंबर्स में कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये ऑपरेशन होते हैं। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन वो वाला नहीं भैया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो यहां पर देखते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं, चलिए मान लीजिए मैंने एक रेशनल नंबर लिया 3/4 और उसको हमने एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। अभी हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये चेक कर रहे हैं यहां पर रेशनल नंबर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सपोज हमने लिया 3/4 और उसको जोड़ दिया -7/3 से। आपको एडिशन करना आता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर 7th क्लास में सीखा था ना, हाँ। तो अब ऐड करके देखते हैं, ठीक है। मैं कैसे ऐड करूंगा, देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम ले सकता हूं, लेकिन एक तरीका बताता हूं आपको। देखिए इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, क्या लिखो, ऐसा 12, 4 3 12 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहां करो, इसका मल्टीप्लाई यहां, 3 3 9 और इसका मल्टीप्लाई यहां करो, कितना आएगा, -28, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया ये 17, -17/12। क्या ये इंटीजर है, यस। क्या ये इंटीजर है, यस। क्या नीचे 0 है, नहीं, तो ये रेशनल नंबर हुआ ना। तो मतलब ये हुआ कि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने से भी रेशनल नंबर मिलता है। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, एडिशन में एप्लीकेबल, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स में एप्लीकेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए अब सब्ट्रैक्शन करने कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेके उनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या रेशनल नंबर्स आता है, आएगा। अगर नहीं आएगा तो एप्लीकेबल नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है।
और अगर नहीं आता है तो हमको आप व्हाट्सएप पे बताएंगे कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, तो थोड़ा हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे करके कैसे होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, दो रेशनल नंबर के सबट्रैक्शन को चेक कर रहे हैं, उसकी इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर्स लेते हैं अपन, तो 4/5 -4/5 लिया एंड -2/3 ले लिया। चलिए, अब इनको हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ये सबट्रैक्शन हो रहा है। चलिए, मान लीजिए मैंने ये दोनों पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। ये लीजिए 4/5 -2/3, तो सबट्रैक्ट करेंगे। ये लीजिए मैंने लाइन खींची, 5 × 3 कितना लिखेंगे 15, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना आएगा 12, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 10 माइनस कितना आया 2/15। क्या ये इंटीजर है? यस। क्या ये इंटीजर है? यस। क्या नीचे डिनोमिनेटर में 0 है? नो। तो क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ एज पर द डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब सबट्रैक्शन में भी, सबट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, नाउ अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कहेंगे या कहेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ये प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स या मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं शब्द, ठीक है। तो एडिशन में भी एप्लीकेबल है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में भी है एप्लीकेबल क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से भी मिलता है, ठीक है। मतलब दो रेशनल नंबर्स को ऐड करो तो रेशनल नंबर मिलेगा, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये दोनों चीजें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। देखिए मैंने लिया 3/4 × 7/5, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 7/4 × 5, तो कितना आएगा 21/20। ये रेशनल नंबर है कि नहीं? क्या ये इंटीजर है? डेफिनेशन में क्या होता है, द रेशनल नंबर्स इन which can be represented in the form of P/Q, where P and Q must be integers and Q must not be equal to 0. Q में मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी है कि ये इंटीजर है, यस। ये भी इंटीजर है, यस इंटीजर है। तो नीचे 0 है क्या? नहीं है, 20 है। 0 तो है लेकिन 20 है ना, वो 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ये लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिवीजन पे। तो डिवीजन ऑफ चेक करेंगे, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स में क्या रेशनल नंबर मिलेगा? क्या रेशनल नंबर मिलेगा? ठीक है। तो देखिए, अब यहां पर एक मैंने लिया 3/2 और डिवाइडेड बाय लिया 7/-3, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं तो 3/2 है, इंटू करके -3/7 करेंगे। ये प्रोसीजर आपको पता होगा 7th क्लास में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे करते हैं। अगर डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, और इसको रेसिप्रोकल, इसको नहीं, ये वाले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका -9/14। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है 3/4 लिया और डिवाइड किया उसको 0 से, 0/1, ये तो रेशनल नंबर है ना, इंटीजर
जीरो को मैंने आपको बताया ना, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर because 0 can be represented in the form of p upon q, where p and q must be integer, दोनों इंटीजर है, and q is not equal to 0. q में मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 3/4 into 1/0, तो यह आया 3/0, 3 into 1 3, 4 into 0 0। तो इसका मतलब अब हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स के डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एडिशन में दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने से रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से भी रेशनल नंबर मिलता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी एक रेशनल नंबर मिलता है, इसलिए वहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। बट दो नंबर को डिवाइड करने पर जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर मिले, देयरफॉर यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इतनी बात। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आपके सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स, हमको रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ये सारी प्रॉपर्टीज, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में आपको दिया हुआ है ये, लेकिन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स ओनली, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स ओनली। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम दो रेशनल नंबर्स को a प्लस बी जोड़े और वो b प्लस a करके जोड़े, तो दोनों अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अगर a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a हो तो b कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इज इक्वल टू हो तो अगर a में से b को माइनस करे और b में से a को माइनस करे, एक ही चीज आए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। a इंटू बी अगर b इंटू a के हो तो b कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, और अगर a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a हो तो b कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो चलो हम लोग पहले एडिशन के लिए चेक करते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेते, सपोज 2/5 प्लस 4/3, सपोज हमने ये दोनों लिया, ठीक है। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 15 और 3 2 6, 5 4 20 प्लस हो गया 26/15। आया समझ? अब इसके बाद अगर हम इसको ऐसे ऐड करें 4/3 प्लस 2/5, तब भी देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 20, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 6, बीच में जो साइन है वो लगाया तो आया 26/15। तो दोनों केसेस में ये a प्लस बी और ये b प्लस a दोनों में 26/15 आ रहा, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब हम चेक करते हैं दो रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को, इसको चेक करेंगे। इन्हीं दो नंबर्स को लेते हैं, 2/5 माइनस 4/7 ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा, इसका मल्टीप्लाई यहां गया 14 और इसका मल्टीप्लाई यहां गया -20, तो ये हो गया आपका -6/35, ठीक है। a माइनस बी। अब हम b माइनस a करेंगे, मतलब 4/7
-2/5। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, इसका मल्टीप्लाई यहां किया 20, इसका मल्टीप्लाई यहां किया -14, यहां आया 6/35। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब फॉर सबट्रैक्टिंग टू रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। इन द सबट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नाउ अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन यहां देखते हैं। तो अगर मैंने लिया 3/4 इंटू 5/7, ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। तो मैंने लिया 3/4 इंटू 5, ये a है ये b है, मतलब मैंने किया a इंटू b। तो आंसर क्या आएगा? देखिए 15/28, 5 3 जा 15, 4 7 जा 28। ये केवल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ऐसा एडिशन में नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। अब b इंटू a कर रहे हैं। b इंटू a का मतलब हुआ 5 इंटू 7 इंटू 5/7 इंटू 3/4, तो ये भी 15/28। सो इसका मतलब क्या हुआ? a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। तो यहां पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जरा डिवीजन की बात करते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, डिवीजन की बात करनी है तो थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अभी आप थोड़ा समझिए, ठीक है, अभी आप थोड़ा समझिए। ये फर्स्ट क्लास है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, समझ में आएगा आपको। ठीक है, पहले अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे सब इजी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलते हैं डिवीजन के लिए। चलिए मैंने लिया 2/5 डिवाइडेड बाई 4/7। क्या हो जाएगा? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डिवीजन इनटू करके 7/4 लिखते हैं, है ना, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका 14/20। क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस, 7 और ये हो गया 10 आ गया। अब अगर हम इसको ऐसे करें 4/7 डिवाइडेड बाई 2/5, ये a डिवाइडेड बाई b था, ये b डिवाइडेड बाई a। यहां पर क्या होगा? 4/7 इंटू 5/2 कैंसिल यहां से, तो ये कितना हुआ? 10/7। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। इसका मतलब डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। सो सबट्रैक्शन और डिवीजन में, रेशनल नंबर्स के सबट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। रेशनल नंबर्स a और b रेशनल नंबर्स हैं यहां पर। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से ये चीज समझाई है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इजी, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। डोंट बी अफ्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब अगली प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, तो यही मैथमेटिक्स वाली प्रॉपर्टीज है, ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, बस। चलिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर तीन नंबर्स ए और बी एंड सी, ये तीन नंबर्स हैं, अगर ए प्लस बी को सी से ऐड करके फिर ए को ऐड करें, तो अगर वो बराबर है ए प्लस बी को ऐड करने के बाद सी से, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह सबट्रैक्शन में भी होगा, ए माइनस बी माइनस सी करो पहले, उसमें से ए में से बी माइनस सी को माइनस करो, अगर ये दोनों बराबर है ए माइनस बी माइनस सी से, तो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी पहले करके उसमें a का मल्टीप्लाई करो, या a इंटू बी पहले करके जो आए उसमें c का मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है।
और इसी तरीके से डिवीजन में है ए बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। अब इनको हमें चेक करना है, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। एक नंबर, अच्छा मैं बुक का क्वेश्चन ले लेता हूं। कोई आपके पास बुक है ना? बुक नहीं है, स्कूल से आप ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, आप बुक ले लीजिए और नई बुक लीजिएगा। चेंज हो गए हैं इसलिए नई बुक्स ले लीजिएगा आप। ठीक है, कहां गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जाम। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन का। हाँ, सो देखिए ये तो होल नंबर होगा, रेशनल नंबर्स का कहा। हाँ, -3/2 और +2/3 एंड प्लस -7/5। तो अगर हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यहां a ये है, b ये है, c ये है, a ये है, b ये है, c ये है, फिर से a है, ये b है, ये c है। तो मैंने क्या लिया है, ये वाला a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैंने इसी तरह रखा यहां पर, ओके प्लस। अब हम पहले इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, ये देखिए 3 5 15, 5 2 10, 3 into -7 -21, कितना आ गया, -3/2। अच्छा प्लस यहां पे आएगा -11/15। ओके, अब देखिए ये जो साइन है ना, ये वाला ये हट जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -22। तो इसको सोर्स चेंज, हाँ ठीक है, -67/30। ओके, तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी। अब हम a ये ले लीजिए, ये राइट हैंड साइड वाला, a प्लस बी प्लस सी, मतलब -3/2 प्लस 2/3 प्लस -7/5, ये करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा यहां मिटा रहा हूं, पूरा ब्लैक बोर्ड आएगा नहीं ना, इसलिए दिखेगा नहीं आपको, ये कर रहा हूं। तो पहले मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा इनका, अभी यहां हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे +4। ओके, तो प्लस -7/5। अब ये कितना हो गया, ये हो गया -5/6। तो ठीक है, तो ये हो गया -5/6 प्लस तो होगा नहीं, -7/5। अब इन दोनों का एलसीएम 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -42। अब ऐड करेंगे तो आएगा -67/30, दैट इज इक्वल टू दिस। मतलब ये हुआ कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स पर एप्लीकेबल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन ऑफ 3 रेशनल नंबर्स। समझ में आया? नोट करना है। हो गया? चलिए अब आप सबट्रैक्शन में देखते हैं, सबट्रैक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं है। यही यही नंबर्स लेते हैं अपन, सबट्रैक्शन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्शन में ये देखिए यहां पर 3/2 और दूसरा नंबर दिया गया है ओके -7/2 एंड -2/3 -2/3। ये है a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c। तो पहले इसको करेंगे अपन। ठीक है, तो ये 3/2 यही रहेगा माइनस, अब इनको ऐड करना है हमको, तो 2 3 6 होगा। इसका मल्टीप्लाई यहां किया तो कितना आया 21, इसका मल्टीप्लाई यहां किया 4। ठीक है,
तो ये हो गया 3/2 माइनस 20 में से 1 में से 4 गया 17/6। ओके नाउ अब ये दोनों का एलसीएम 12, इसका मल्टीप्लाई किया 18, इसका मल्टीप्लाई किया 34, बीच में जो साइन था वो लगा दिया, कितना आएगा 34 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, 14 में से 8 गया 6 और बचा 2 में से बन गया 1। ओके तो आगे आंसर -16/12 जो कि हम लिख सकते हैं 4 4 और 4 3 -4/3। अब दूसरा पार्ट करेंगे a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी देन माइनस सी। ठीक है तो a कितना है 3/2 माइनस 7/2 फिर माइनस इन दोनों को -2/3। ठीक है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7/2 3/2 -4/2 क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम डिनोमिनेटर है। 3 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा -4/2 फिर -3/2.3 तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 कितना आया -16/6। बाप रे ये तो गलत हो गया, कैंसिल करेंगे तो 8/3 -8/3 बोथ आर नॉट इक्वल तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन द सबट्रैक्शन ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के सबट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है अब आप क्या करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, अब आप खुद करेंगे। ठीक है ये दोनों चीजें को आपको खुद करना है। तो इस तरीके से आपकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो हो जा रही है खत्म। ठीक है अभी और एक चीज हमको 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस करना है। ठीक है समझ में आया? ओके स्टूडेंट आपके बुक में दिया हुआ है कुछ 0 एज द मल्टीप्लिकेटिव zero as an identity element for addition and 1 as the multiplicative identity and reciprocal मतलब multiplicative inverse, additive inverse, multiplicative inverse क्या होता है ये भी आपको बताना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है ये चीजें हमें आपको बतानी है। तो जीरो ये जो जीरो है शून्य जो होता है जीरो एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट या नंबर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि जीरो को अगर किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर मिलेगा, किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही नंबर मिलेगा। सो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से वही नंबर फिर से मिल जाएगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर एडिशन। इसके बाद आपको बोला जाएगा बताया जाएगा 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये मतलब कहने का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। अब वो नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, -b × 1 = -b, फिर से वही एलिमेंट मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के। इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1। इसके बाद आपको बताना है एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? कोई भी नंबर ए है, कोई भी नंबर है, बस उसका साइन चेंज कर दो, आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। मतलब ए
और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करोगे 0 आएगा, 0। समझ में आया? तो अगर मान लो आपके पास -3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0, सन्नाटा, 0, शून्य। समझ में आया? ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप पहचानते हैं क्योंकि ये क्या है? रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, मतलब किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा 1। जैसे एडिटिव इनवर्स करने से क्या आता है? 0। एडिटिव एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करने से 0 मिलता है। एक नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ में ऐड करने से 0 मिलता है। समझ में आया? और अगर एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन होता है। ओके, तो एडिटिव इनवर्स के साथ में ये नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ेंगे 0 आएगा। किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करने से 0 आएगा। और किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, हमेशा 1 आता है। याद रखिएगा 3 × 1/3 = 1। साइन नहीं चेंज करना है, रेसिप्रोकल कर देना, उलट देना है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 = 3/2। समझ रहे हैं? अब देखिए 2/3 को मल्टीप्लाई करो 3/2 से, ये इधर चला गया, इसको इससे चला गया, क्या बचा? 1, ओनली 1। समझ में आई बात? तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो वही नंबर मिलेगा, किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करो उसमें 1 मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो आपको बहुत काम आने वाला है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आया समझ? कहने का मतलब ये है कैसे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास a × b + c हो तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या होगा? a × b फिर प्लस a × c। ठीक है? इसी तरीके से a × b - c होगा तो a × b - a × c, मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, बीच में जो साइन है वो यहां करेंगे। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज अगर मैं कहूं 3 × x - y, कुछ भी ले सकते हैं नंबर, 3 × x - y। तो या चलिए नंबर ही ले लेते हैं, आप डर जा रहे हैं थोड़ा सा x y देख करके। तो मैंने यहां लिया 4, यहां लिया सपोज यहां पे मैंने लिया 8, यहां लिया 3। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 × 8 - 3 × 3, 3 × 3 तो कितना आया? 24 - 9। 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 15। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। एक तरीका और भी था, 8 में से 3 को माइनस कर देते
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या होता है ना, जब कभी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आती है ना, जब एक्स वाई होता है जिसमें एक्स वाई जेड वेड होता है, वहां पर अप्लाई करने में आपको आगे क्लासेस में आएगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर क्या है, नंबर है तो इसको से पहले सबट्रैक्ट कर लिया, फिर बाद में जो आया उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस तरीके से मैंने आपको यहां पर पहले चैप्टर का पहला वाला पोर्शन खत्म कर दिया। ठीक है, इसको आप समझिए और इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने बुक से, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो नोट्स बनाइए और ट्राई टू डू द फर्स्ट एक्सरसाइज, इसकी कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।